मैं पहले भी देख चुका हूँ तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरा नाम ज़्यादा अख्तर है एंड आज का हमारा टॉपिक है रिकॉयल। So recoil is a new state management library for React and it's built by Facebook. Not the core React team, किसी दूसरी टीम ने बनाई है. So it's not an official state management library tool, but it's from Facebook. So before we talk about recoil, we'll talk a little bit about why do we need state management libraries. ऐसा क्या है कि React जो है कुछ जगह जो हमें डिफिकल्टीज फेस होती हैं. So for example, consider an app. उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इट हैज़ अ प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट जिसके अंदर एक प्रोडक्ट स्टेट है एंड देन हम स्टेट पे सपोज कर एरे है उसको मैप करके प्रोडक्ट रेंडर करते हैं. नाउ सपोज we have a search bar component and we need to search through the products. So we need access to this product states in the search app, search bar component. तो करंटली ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका जो रिकमेंडेड वे है रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी यही है कि आप अपनी स्टेट को एक कॉमन एंसेस्टर तक लिफ्ट कर दें, लिफ्टिंग अप द स्टेट जिसे कहते हैं. तो वी कैन लिफ्ट इट अप एंड देन वी कैन पास द स्टेट डाउन एज प्रॉप्स टू द सर्च बार एंड द प्रोडक्ट लिस्ट. This way works fine for small apps, but as your application grows larger in complexity and size, ये तरीका हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि फिर हर जगह प्रॉप्स पास हो रहे होते हैं, कहाँ से आ रहा है करना डिफिकल्ट होता है. तो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज क्या करती हैं बेसिकली, वो स्टेट को कंपोनेंट्स बेसिकली आपका रिएक्ट पी से अलग कर लेती हैं. एक ग्लोबल या शेयर्ड स्टेट होती है एंड देन ईच कंपोनेंट कैन सब्सक्राइब टू दैट स्टेट. तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्ट को प्रोडक्ट के एक्सेस चाहिए, स्टेट के एक्सेस चाहिए, तो इट कैन सब्सक्राइब टू दैट स्टेट. और बाकी और कोई कंपोनेंट जो है उसका स्टेट से लेना देना नहीं होता. एंड रिकॉयल भी एक सिमिलर तरीके से ही जो है स्टेट मैनेज करता है. So now let's talk about why recoil. हमारे पास बहुत सारी हैं और स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज. रिडक्स से बहुत पॉपुलर है तो हम उसको छोड़ के रिकॉयल को इस्तेमाल करें. कपल ऑफ रीजन. रिकॉयल बहुत मिनिमल लाइब्रेरी है, बहुत सिंपल है एंड इसकी एपीआई जो है बहुत रिएक्टिव है. अभी व्हेन वी गो इनटू सम कोड वी सी द एपीआई इज वेरी सिमिलर टू रिएक्ट and it offers cross-app observation, basically state persistence or debugging के लिए tools it offers us. and इसकी जो API है वो suspense ready है. So Redux basically does not work with React suspense. इसकी limitations हैं, but this will work with React suspense. जो इसके क्रिएटर है उसने बेसिकली रिकॉयल को डिफाइन किया था एज अ सुपर सेट ऑफ रिडक्स. इट कैन डू एवरीथिंग जो रिडक्स कर सकती है एंड सम मोर थिंग्स. सो इंस्टॉलेशन, जैसे आपको अगर रिकॉयल इंस्टॉल करना है तो सिंपल npm इंस्टॉल रिकॉयल एंड yarn-add recoil. बट वी शुड कंसिडर दिस के रिकॉयल बहुत ही अपने अर्ली स्टेजेस में. तो इस करंट वर्जन इज 0.010 एंड आज रिलीज हुआ है वर्जन. सो एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी अभी इसकी सारी एपीआई जो हैं बनी भी नहीं है. आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो बहुत जगह लिखा हुआ है टू डू और बड़े बड़े नोट्स लिखे हुए हैं एक्सपेरिमेंटल एपीआई. तो जो चीज़ें स्टेबल हैं हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं रिकॉयल के. जो मेन चीज़ है सबसे पहले एक हमारे पास आता है रिकॉयल रूट. जैसे रिडक्स में प्रोवाइडर्स होता है उस तरीके से ये भी प्रोवाइडर ही है जिसको बस नाम इन्होंने रिकॉयल रूट कर दिया. अपने ऐप कंपोनेंट को जो है आप रिकॉयल रूट में करेंगे, में रैप कर देंगे एंड जो सारा आपका ऐप होगा बाकी पूरा वो इसके अंदर आएगा. तो दिस विल अलाउ all the components inside this which are wrapped inside this recoil root to be able to access the recoil state. Atoms, एक फंडामेंटल पीस ऑफ स्टेट जिसे हम एटम कहते हैं रिकॉल के अंदर. सो एटम के लिए एक फंक्शन एक्सपोर्ट होता है रिकॉल से by the name atom, and atom will take an object with a key and a default value. Default value is like initial value.
and you can define these atoms in a separate file and export them from there, और जहाँ आपको स्टेट है चाहिए आप वहाँ बना सकते हैं. So आपकी रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट ट्री के अंदर कोई भी कंपोनेंट एक एटम से डेटा रीड कर सकता है, डेटा राइट कर सकता है एटम पे. So to read the data, we use this hook called use recoil value, and it will take in the atom as a parameter, and it will return us the value जो भी उसकी वैल्यू है at that moment, and then we can use that normally मैप करके हमने प्रोडक्ट्स अपने रेंडर कर दिया. So now suppose के आपको स्टेट डायरेक्टली नहीं चाहिए, आपको स्टेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना. So we have selectors for that. A selector is a piece of a derived state. Derived state meaning आप जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें. ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लें या लिस्ट को फिल्टर कर लें. तो फॉर दैट एक एग्जांपल सपोज कर लें. इसी ऐप में, प्रोडक्ट लिस्ट ऐप में हम एक आइटम बना लेते हैं जिसको हम प्रोडक्ट लिस्ट फिल्टर स्टेट कहते हैं, एंड दैट आइटम विल हैव वैल्यूज शो ऑल, शो स्टॉक एंड शो आउट ऑफ स्टॉक. अगर मैं पीछे जाऊँ तो हमारे आइटम में ये जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट स्टेट है इसके अंदर एक स्टॉक की वैल्यू है. यूजिंग दिस वैल्यू वी विल फिल्टर दिस अरे दिस पीस ऑफ स्टेट. तो उसके लिए हम एक सिलेक्टर रिकॉइल्स में इंपोर्ट करेंगे, एंड देन सिलेक्टर विल टेक अ की, और एक गेट का फंक्शन होगा. तो दीज टू आर कंपल्सरी थिंग्स. तो द गेट का फंक्शन है वो कॉलबैक के अंदर एक ऑब्जेक्ट में गेट का फंक्शन यूज करेगा, एंड दिस गेट इज यूज्ड टू रिट्रीव द स्टेट ऑफ द आइटम. सो मैं इसमें आइटम पास करूंगा तो इट विल रिटर्न मी द फिल्टर स्टेट जो हमने इसके अंदर बनाई, इस वाले आइटम में बनाई, एंड दिस विल रिटर्न, दिस लिस्ट विल रिटर्न द initial state for the product list. So filter, so we can use a switch case. हम चेक कर लेंगे कि जो फिल्टर की स्टेट क्या है. अगर स्टॉक्ड है तो वी विल जस्ट फिल्टर शो द स्टॉक्ड आइटम्स. अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो विल शो द आइटम विच आर नॉट स्टॉक, एंड अगर नहीं है यानी शो ऑल है तो हम पूरी लिस्ट रिटर्न कर लेंगे. तो हमें अपने अगर ये करंट ऐप में करना है, जैसे प्रोडक्ट में डालना है, तो बहुत आसान है. हम बस पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट डाल रहे थे, उसको हम फिल्टर आउट करके फिल्टर प्रोडक्ट लिस्ट डाल दें. ठीक है. सो जो यूज रिकॉइल वैल्यू है ये बेसिकली आइटम भी अपने अंदर इनपुट ले सकता है और इस सेलेक्टर भी ले सकता है. द सेम हुक फॉर बोथ थिंग्स. एंड बाकी इस प्रोडक्ट लिस्ट फिल्टर के अंदर वी कैन सेट द स्टेट जो है रिकॉइल की स्टेट. तो अभी तक तो हमने सिर्फ बात की कि रिकॉइल से हम रीड कर सकते हैं, तो यूजिंग द यूज रिकॉइल वैल्यू. रिकॉइल बेसिकली प्रोवाइड अस 4 हुक्स जिससे हम जो है डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं. लेकिन उन हुक्स से पहले बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा. रिकॉइल में 2 टाइप की स्टेट्स हैं, एक राइटेबल स्टेट और एक रीड ओनली स्टेट. सही है. एटम जो है राइटेबल स्टेट है, उसकी आप स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास वो रीड ओनली है, उसकी जो वो स्टेट मॉडिफाई नहीं कर सकते. लेकिन हम राइटेबल सेलेक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं. तो जो राइटेबल सेलेक्टर होगा वो इन दी एंड किसी एटम की स्टेट ही मॉडिफाई कर रहा होगा. वो भी हम देखेंगे अभी. तो हमारे पास 4 हुक्स हैं. यूज रिकॉइल वैल्यू विच विल वर्क फॉर बोथ राइटेबल एंड रीड ओनली स्टेट. तो इसके आप पैरामीटर्स में जो स्टेट डालेंगे वो एक एटम हो सकता है और सेलेक्टर हो सकता है, लेकिन वो रीड ओनली सेलेक्टर होगा और राइटेबल भी हो सकता है. बाकी जो 3 होते हैं, यूज रिकॉइल स्टेट, this is very similar to use state in React, and you will pass a writable state in this. और यहाँ एक array return करेगा. The first index of that array will contain the value, and the second will be a setter function. और ये use set recall state है, this will return us just the setter function for the writable state that we pass in. And ये use reset recall state है, this will also give us a function, and वो function basically
हमारी स्टेट को रीसेट कर देगा जब भी वो फंक्शन कॉल होगा। तो कोड इसका कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो देख लिया था यूज रिकॉइल वैल्यू। बाकी दिस इज यूज रिकॉइल, ये दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज सपोज टू बी यूज रिकॉइल स्टेट। use recall state will return a product list and a setter function for that जो हमने atom पास किया। and बाकी ये use set recall state will return a setter function, सिर्फ एक setter function, and जो reset है वो एक reset करने के लिए function करेगा। so then this reset function is called, जो हमने default value define की होती है state में, state की value वो set हो जाती है। so writable selector हम कैसे बना सकते हैं? तो सेलेक्टर के अंदर दो चीजें जो है पास करना जरूरी है, एक की और एक गेट। एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है सेट का जो आप पास कर सकते हैं, एंड दैट विल मेक सेलेक्टर राइटेबल। तो कॉलबैक के अंदर इट विल रिसीव एन ऑब्जेक्ट विद द सेट फंक्शन एंड अ न्यू वैल्यू। सो जो सेट है, सेट विल रिसीव दो चीजें, एटम एज अ फर्स्ट पैरामीटर एंड न्यू वैल्यू। कौन से एटम की स्टेट मॉडिफाई करनी है एंड उसकी वैल्यू क्या डालनी है। तो दिस जो गेट और सेट हमारे कॉलबैक्स में आते हैं कि एटम्स या एटम्स की स्टेट मॉडिफाई करने के लिए होता है। यहाँ पे हम कोई सिलेक्टर पास नहीं कर सकते कोई और। एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग जो एक बहुत कॉमन यूज केस है जो हर ऐप में होता है। बेसिकली हम किसी डेटाबेस से या बैकएंड से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एंड एसिंक्रोनसली डेटा फेच कर रहे होते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन सेलेक्टर। हम सेलेक्टर का जो गेट फंक्शन है वी कैन मेक दैट एसिंक्रोनस एंड हम उसमें अवेट कॉल कर सकते हैं। और जो भी अपना जो क्वेरी है या तो ये फैच रिक्वेस्ट या एक्सेस से बैकएंड पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वी कैन आल्सो रिटर्न अ प्रॉमिस इन दिस। सो ये सेलेक्टर करता है कि अगर कोई एरर आएगा तो इट विल थ्रो एन एरर, और अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो वो हमें रिस्पॉन्स का नेम रिटर्न करेगा। तो लेकिन जो एरर और हैंडलिंग स्टेट है, वो एरर और लोडिंग स्टेट जो है वो हैंडल कैसे होती है? लोडिंग स्टेट हम बेसिकली रिएक्ट सस्पेंस से हैंडल करते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट जैसे अभी लोड कर रहा है, so this selector will return a promise and then React Suspense will catch that promise and render a fallback UI। और अगर कोई एरर आता है तो वो एरर बाउंड्री कैच कर लेगी। ना ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके का जो है अपने ऐप में करना चाहें, क्योंकि React Suspense आई थिंक अभी रेडी नहीं है। देयर आर सम, इट इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल API। we can do this without using React Suspense on an error boundaries। उसके लिए we have two hooks, use recoil value loadable and use recoil state loadable। use recoil value loadable की जो API है it's very similar to use recoil value, और use recoil state की जो है it's very similar to use recoil state। तो बेसिकली जो ये अपने अंदर इनपुट लेते हैं, ये एक एसिंक्रोनस सेलेक्टर लेता है। तो ऐसा सेलेक्टर जिसमें आपने एसिंक फंक्शन डिफाइन किया हो, या ऐसा सेलेक्टर जो कि कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो। एंड जो हमें रिटर्न करता है, जो यूज रिक्वायर्ड वैल्यू लोडेबल हमें स्टेट रिटर्न करेगा। इट्स स्टेट विल बी एन ऑब्जेक्ट विद टू वैल्यूज। पहली जो स्टेट होगी, स्टेट के अंदर तीन वैल्यू हो सकती हैं, हैज वैल्यू, हैज एरर और लोडिंग। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि अभी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है या रिजेक्टेड है या अभी पेंडिंग है। एंड कंटेंट जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे। अगर हैज वैल्यू है तो जो भी हमारे पास डेटा आया होगा डेटाबेस से या बैकएंड से, वो होगी इसकी वैल्यू कंटेंट की। अगर हैज एरर होगी स्टेट, तो जो भी एरर ऑब्जेक्ट होगा वो कंटेंट होगा। और अगर लोडिंग है तो इस कंटेंट के अंदर हमारे पास जो पेंडिंग प्रॉमिस है वो प्रॉमिस होगा। सो इन आवर UI we can check, we can call this function use username reloadable and use recoil value loadable एंड इसमें हम एटम पास कर सकते हैं।
दिस इज बेसिकली सेलेक्टर। तो जो सेलेक्टर है जो हम इसने रिटर्न किया उसके हम स्टेट चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना यूआई रेंडर कर लें। अगर वैल्यू है तो हम सिंपल रेंडर कर दें, और अगर लोडिंग स्टेट है तो हमने लोडिंग डिफ रेंडर कर दिया, और कोई एरर आ रहा है तो हमने एरर दिखा दिया। तो इसके अलावा ये जो है ये बेसिकली मेन एपीआई थी जो मैंने डिस्कस की रिकॉयल में, जो कि जो एटम्स एंड सेलेक्टर्स बेसिकली। इसके अलावा हमारे पास परसिस्टेंस के लिए टूल्स हैं। अगर आप अपनी स्टेट परसिस्ट कराना चाहते हैं, ये जो है लाइक वी यूज रिडक्स परसिस्ट, ताकि रिफ्रेश करने पे स्टेट क्लियर ना हो, वी कैन डू दैट एज वेल। लेकिन उसकी एपीआई स्टेबल नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। बाकी डिबगिंग के लिए टूल्स हमारे पास काफ़ी सारे। वी कैन सब्सक्राइब टू द स्टेट and we can take snapshots of the state and view them. We can observe all the state changes in our apps by subscribing to the state. And इसकी जो API है सस्पेंस रेडी है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और हम देख भी चुके हैं कि जो है सेलेक्टर कैसे प्रॉमिस रिटर्न करता है और जो है वो रेंडर करता है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछ लें, या हम थोड़ा सा सोच रहा था हम कोड भी रिव्यू कर लेंगे।